नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 1 का पाठ 3 आकारांत स्त्रीलिंग, इस पाठ का प्रश्न अभ्यास। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आकारांत क्या होते हैं। इससे पिछले अध्याय में भी मैं बता चुकी हूँ कि कोई शब्द जिस वर्ण पर खत्म होता है, मतलब जो इसका अंतिम वर्ण होता है, उसमें जो स्वर की मात्रा होती है उसके आधार पर हम आकारांत और इकारांत का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ पर बालिका शब्द दिया गया है, तो बालिका में जो क वर्ण है इसमें आ स्वर लगा हुआ, आ बालिका, तो ये आकारांत है। उसी प्रकार से जो माला शब्द है इसमें ल वर्ण में स्वर क्या जुड़ा है, आ, यानी कि ये आ जुड़ने से माला बना, ला बना, ल आ ला, तो ये आ स्वर होने के कारण ये आकारांत है और स्त्रीलिंग है, क्योंकि माला दी है यहाँ पर, ये बालिका है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका जल्दी से अब प्रश्न अभ्यास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ स्वर से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। ये मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रत्यय भिन्न होते हैं। प्रायः आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। भिन्न प्रत्यय से किसका ज्ञान होता है? लिंग का ज्ञान होता है। द्विवचन स्त्रीलिंग का प्रत्यय क्या होता है? ए, यानी कि जब हम किसी स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन लिखते हैं, जैसे हमें बालिका शब्द दिया गया तो द्विवचन में वो बनता है बालिके, यानी कि बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिके। जो द्विवचन रूप हम बनाते हैं उसमें एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। बालिके, लते, नासिके, अजे, घटिके, इस तरह के शब्द उसमें आते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लता शब्द यहाँ पर दिया गया है और द्विवचन रूप यहाँ पर दिया गया है लते, तो यहाँ पर क्या आएगा? लता, लते, लताः। चटका, चटके, चटकाः। अब यहाँ पर नर शब्द है, नराः दिया हुआ है, नरः, नराः। देवः, देवौ, देवाः। क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द हैं, देव पुल्लिंग शब्द है, नर भी पुल्लिंग शब्द है, तो ये राम शब्द की तरह चलेंगे। रामः, रामौ, रामाः, देवः, देवौ, देवाः, नरः, नरौ, नराः। और जो ये लता है, चटका है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं दोनों। उसके बाद माला भी स्त्रीलिंग है। केवल नर और देव शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इनके रूप जो है थोड़े से परिवर्तित हुए हैं। मेलनम करोत, मेल कीजिए। शिक्षिका, मक्षिके, मूषिका, गायिका, चटका, अम्बा, अजा, कोकिले, तो इनका यहाँ पर हमने मेल करना है। तो किस प्रकार से होगा? देखिए, शिक्षिका ये है सर्वप्रथम, और शिक्षिका हमें कहाँ दिया गया है इसमें? ये रहा शिक्षिका, ठीक है। शिक्षिका का मिलन कहाँ पर होगा? यहाँ शिक्षिका के लिए। उसके बाद है, चलिए मैं कर ही देती हूँ। उसके बाद हमें दिया गया है मक्षिके। मक्षिके मतलब दो मक्खियां, तो मक्षिके के लिए हम लोग मेलन यहाँ पर ऐसे इस तरह से कर देंगे। उसके बाद है मूषिका, तो मूषिका ये रही यहाँ पर, ये मूषिका है, तो हम मूषिका को यहाँ मिला देंगे। उसके बाद है गायिका, ये रही गायिका यहाँ पर नीचे, तो गायिका का हम यहाँ पर इससे मैच कर देते हैं ऐसे। उसके बाद हमें शब्द दिया गया है चटकाः, ये रही चटकाः, ये ऊपर दी गई हैं, तो हम इसको ऐसे ऊपर इधर मेलन कर देंगे। अम्बा मतलब माता, तो ये रही माता, तो इसको यहाँ मैच कर देते हैं। अजाह, अजाह दी गई हैं इधर, तो इनको कर देते हैं मैच ऐसे। और कोकिले का अर्थ होता है दो कोयल, तो दो कोयल यहाँ पर दी गई हैं, इनको ऐसे इस तरह से हम लोग मैच कर देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद प्रश्न 4 देखिए, निम्न शब्दान उचितम स्थाने लिखत। निम्न शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए, यानी कि ये जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना है।
तो सबसे पहले हमें दिया गया है चटके। तो चटके जो है द्विवचन का रूप है, चटके यहाँ लिख देते हैं। अजाहा बहुवचन का रूप है, अजाहा यहाँ आ जाएगा। और लते भी द्विवचन का है, लते यहाँ आ जाता है। अम्बा एक वचन का रूप है, अम्बा इधर आ जाएगा। मक्षिकाहा यहाँ आएगा क्योंकि मक्षिकाहा बहुवचन का रूप है। नासिका इधर आएगा क्योंकि ये एक वचन का रूप है। गाय के इधर आएगा, गाय के द्विवचन का रूप है। घटिकाहा बहुवचन का रूप है, घटिकाहा इधर आ जाएगा। और कलिका यहाँ पर आ जाएगा। मुझे लगता है मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 3 6 और 3 9 सभी हो गए। उसके बाद प्रश्न 5 देख लेते हैं। शब्दान अर्थ सह मेलयत, इन शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान करना है आपको। तो सबसे पहले दिया गया है छात्राहा। छात्राहा मतलब बहुत सी छात्राएं, तो क हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा है नौका, नौका कहते हैं एक नाव को, तो यहाँ पर आएगा ख। मूशिके कहते हैं दो चूहिया को, तो दो चूहिया ग इधर आ जाएगा। सेविका कहते हैं नौकरानी को, तो घ इधर आ जाएगा। कोकिलाहा, कोकिला कहते हैं कोयल को, बहुत सारी कोयलों को, तो कोकिलाहा यहाँ पर आ जाएगा। मक्षिके कहते हैं दो मक्खियों को, तो च इधर लिखेंगे हम लोग। घटिके दो घड़ियों को कहते हैं, तो छ हम लोग इधर लिखेंगे। और शाखा मतलब टहनी, तो ज हम लोग लिखेंगे इधर। और इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस पाठ के सभी अध्याय आपको मेरे चैनल पर भी मिलेंगे। इसके अलावा 8वीं कक्षा की मंथन के भी जो है सभी अध्याय मेरे चैनल पर मिलेंगे आपको। संस्कृत और हिंदी के जो है NCERT की हिंदी, उसका भी प्रश्न अभ्यास आदि सब कुछ आपको मेरे चैनल पर ही मिलने वाला है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका तत्काल उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।